दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि एक ऐसे जगह पे फंस गया जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती है और वो सारी लड़कियां इससे अपनी मजदूरी करवाना चाहती है। सो कहानी की शुरुआत में हम एक टोनी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने बोट में बैठ के अमेजोन के जंगलों में घूम रहा था। दरअसल टोनी को प्राचीन चीजों का बहुत शौक था और उसकी यही शौक उसे यहाँ पे लेके आया था। उसे कहीं से ये पता चला था कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उसके अंदर प्राचीन चीजें रखी हुई है। बस फिर क्या था, टोनी तभी से उस प्राचीन चीजों और प्राचीन कबीले को देखना चाहता था। वहीं हम देखते हैं कि टोनी के साथ कुछ और लोग भी हैं, जिनमें से उसका एक दोस्त टिल्लू टटपुंजिया और कुछ अगल बगल के लोग हैं। जैसे ही उसकी बोट कुछ आगे बढ़ती है तभी उसकी नजर एक दूसरे बोट पे पड़ती है जिस पर नदी के लुटेरे थे। वे सारे लुटेरे टोनी के बोट को रोक कर उस पे हमला कर देते हैं। उधर टोनी भी उसके साथ झगड़ा करते हैं और उसकी टीम भी बहादुरी के साथ उससे लड़ाई करते हैं, पर वहाँ पे लुटेरे की टीम की संख्या ज्यादा थी जिस वजह से टोनी की टीम उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी और टिल्लू किसी तरह से जान बचा के वहाँ से भाग गए थे। उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो लोग कहाँ आ गए हैं। उन दोनों को मदद चाहिए था, इसीलिए वो लोग जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर चलने के बाद टोनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। दरअसल टोनी को एक सांप ने काट लिया था और ये सब कुछ टिल्लू देख लेता है, जिसके बाद वो जंगल में जाके कुछ जड़ी बूटी लाता है और टोनी को खिला देता है ताकि उसकी जान बच सके। जड़ी बूटी खाने के बाद टोनी का जान तो बच गया था, लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी, इसीलिए टिल्लू टटपुंजिया मदद ढूंढने के लिए चला जाता है। वो टोनी वहाँ पे अकेला रह जाता है। काफी टाइम होने के बाद जब टिल्लू टटपुंजिया वापस नहीं आता है तो टोनी उसे खुद ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जोर जोर से टिल्लू को पुकारने लगता है। तभी टोनी की आवाज वहाँ की जंगली लड़कियाँ सुन लेती है जो कि वहाँ के एक कबीले में रहती थी। उधर टोनी का हाल भी धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए वो ज्यादा चल नहीं पाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो जंगली लड़कियाँ उसे लगातार देख रही थी और उसके शरीर पे एक हरा कलर का रंग लगा हुआ था। वो टोनी को बेहोश देखकर उसके पास आती है और उसे उठाकर लेकर चलने लगती है। दरअसल इस जंगल में एक कबीला भी था जिसमें सिर्फ लड़कियां रहती थी और इस कबीले के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थी और वही यहाँ का सारा काम करती थी। हम देखते हैं कि टोनी को जिस लड़की ने उठाया था वो भी इसी कबीले की थी। आगे टोनी को जब होश आता है तो अपने सामने नताशा नाम की एक लड़की को देखता है। नताशा उसे दवा पिलाना चाहती थी और उसके कहने पे टोनी दवाई पी लेता है। फिर वो खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और नताशा से उसका नाम पूछता है। नताशा उसे अपना नाम बता देती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो इस कबीले के लड़कियों के हाथ लग गई थी, जिसके बाद ये सारी लड़कियां उसको भी अपने कबीले में शामिल कर लेती है। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लड़कियां आके उसके सामने में एक टब रख देती है। अब इससे पहले कि टोनी कुछ समझ पाता वो लड़कियां उस टब में पानी भरने लगती है, लेकिन टोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां टोनी को पकड़कर टोनी के कपड़े उतारने लगती है। वो सारे लड़कियां मिलकर टोनी के हर एक कपड़े को उतारना चाहती थी, लेकिन टोनी कैसे भी करके रोक लेता है, जिसके बाद वो टोनी को ऐसे ही टब में फेंक देती है और टोनी को रगड़ रगड़ कर नहाने लगती है। वहीं टोनी की आवाज सुनकर बाकी लड़कियां वहाँ पे आ जाती है और टोनी को ऐसे देखकर हंसने लगती है। वहीं टोनी को उन लड़कियों पे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल वो सारी लड़कियां टोनी के साथ मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन टोनी उससे डरा हुआ था, इसीलिए वो सभी को भगा रहा था। लेकिन जब वो लड़कियां टोनी के साथ मजाक करने लगती है तभी टोनी उससे कैसे भी करके बच के दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसे लड़कियां ही मिलती है। वो सारी लड़कियां कैसे भी करके उसे मजदूरी करवाना चाहती थी, लेकिन इस बार भी टोनी वहाँ से कैसे भी करके बच निकला और एक दूसरे कमरे में आ गया। उसने देखा उस रूम में एक सातिर सेंकी नाम का एक लड़का था और उस रूम में कई सारी प्राचीन चीजें रखा था। जब टोनी उनसे उस चीज के बारे में पूछता है तो सातिर सेंकी बोलता है, मैं इस जंगल में 10 साल पहले आया था। दरअसल मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था, तभी इन लड़कियों ने मुझे पकड़कर यहाँ पे कैद कर लिया। मैंने भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। अब उसकी बात सुनने के बाद टोनी उससे इन प्राचीन चीजों के बारे में पूछता है। तभी वो बताता है कि ये सारी चीज सोने की बनी है और ये इस कबीले में पिछले कई हजार सालों से है। जिसके बाद वो टोनी को इस कबीले के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां रहती है। वो एक बार में सिर्फ एक ही मर्द को इस कबीले में रखती है, क्योंकि इनका मानना था कि इस कबीले में एक बार में सिर्फ एक ही मर्द रह सकता है। अगर एक से ज्यादा मर्द रहे तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा और यहाँ की लड़कियां सिर्फ उसी के साथ मजदूरी करती है जिसको वो पकड़ के लाती है और वो उसी से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अगर पैदा हुआ बच्चा लड़का हो तो उसको वो उसी टाइम मार देती है। वहीं अगर वो बच्चा लड़की होती है तो उसे पोस पाल कर बड़ा किया जाता है। सातिर सेंकी बताता है कि मैंने भी कई सारे लड़कियों के साथ मजदूरी की है और मेरे भी कई सारे बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर पड़ चुका हूँ, इसीलिए उनको मैं अब ज्यादा बच्चे नहीं दे सकता।
पर अब ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम जितनी हो सके उतनी सारी लड़कियों का पिंकी बजाओ और बहुत सारा बच्चे लेके आओ। तभी हम देखते हैं कि नताशा उसके सामने आती है और सातिर संकी को कमरे में जाने के लिए बोलती है। उसके जाते ही टोनी नताशा से बात करने लगता है, पर नताशा बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इसी बीच बुलबुल नाम की एक औरत आ जाती है। हम देखते हैं कि नताशा कबीले की बाहर की लड़की थी, इसीलिए वो टोनी से ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती थी। वो यहाँ की सिर्फ नौकरानी थी और उसका काम केवल साफ सफाई था। अब नताशा को टोनी के साथ देखकर बुलबुल को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से को नताशा अच्छी तरीके से समझ जाती है, इसीलिए वो टोनी को बुलबुल के पास जाने के लिए बोलती है। वहीं टोनी उसका बात मान के बुलबुल के पास चला जाता है ताकि वो बुलबुल का गुस्सा शांत कर सके। तभी हम देखते हैं कि नताशा टोनी को बोलती है कि तुम्हें इसके साथ मजदूरी करना पड़ेगा, तभी जाके बुलबुल का गुस्सा शांत होगा। अब नताशा की बात मानकर टोनी उसका तारीफ करने लगता है और उसे बोलता है तुम तो बहुत हॉट हो। अब हम देखते हैं कि बुलबुल अपनी तारीफ सुनकर उसके साथ मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब तक वो मजदूरी स्टार्ट करती तभी हम देखते हैं कबीले की कुछ और लड़कियां आकर बुलबुल के साथ लड़ने लगती है, क्योंकि वो भी टोनी की सवारी करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं टोनी को एक कमरे में लेके आया जाता है जहाँ पे उस कबीले की रानी रहा करती थी और टोनी को उस कमरे में पेश किया जाता है। वही रानी की खूबसूरती देखकर टोनी भी उसके पीछे पागल हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो सारी लड़कियां फिर से टोनी को झपटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रानी के कहने पे वो सारी लड़कियां रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी के इशारा करने के बाद टोनी के आगे कुछ बर्तन रख दिया जाता है। आगे एक औरत आकर उस बर्तन में आग लगा देती है, जिसके बाद उस बर्तन से धुआं निकलने लगता है। दरअसल उन सारे बर्तनों में नशा का कुछ चीज था, जिसके बाद टोनी को भी नशा चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से टोनी को अब सारी लड़कियां खूबसूरत लगने लगी थी। लेकिन उस चूतिए को उनमें से सबसे खूबसूरत अभी भी रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी इसके इशारे समझ जाती है कि ये भोसरी वाला उसकी पिंकी बजाने वाला है। जिसके बाद रानी भी उसके पास आती है और वो दोनों वहीं पे दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कई लोग जंगल की ओर जा रहे हैं और ये लोग टोनी के गांव से टोनी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती है। वही नताशा टोनी के पास आती है और उसे नींद से जगाती है। वो कहती है कि जंगल में कुछ आदमी घुस आए हैं और वो सारी लड़कियां उससे लड़ने के लिए गई है और यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। इसीलिए वो दोनों उस कबीले से भागने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पे उसे सातिर संकी का लाश मिलता है, जिसे उन लड़कियों ने कल रात को ही मार दिया था। उस लाश को देखकर वो लोग भागने लगते हैं, पर तभी उसके रास्ते में बुलबुल आ जाती है। बुलबुल के हाथ में तीर था और उसका निशाना टोनी था। अब टोनी उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुलबुल तीर चला देती है। लेकिन बुलबुल का निशाना चूक जाता है और मौका देखकर टोनी उसे पकड़ लेता है, पर बुलबुल उससे लड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी नताशा एक पत्थर उठाती है और उसको मारकर बेहोश कर देती है। अब बेहोश बुलबुल को वो लोग वहीं पे छोड़कर भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां बेहोश बुलबुल को देख लेती है और उनको ये समझ में आ जाता है कि ये काम पक्का टोनी का होगा। जिसके बाद वो सारी लड़कियां टोनी को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। अच्छा हुआ कि टोनी और नताशा उन लड़कियों को देख लेती है जो कि बाहरी लोगों से लड़की आई थी। कबीले की लड़कियों को देखकर ये लोग छुप जाते हैं और उनके जाने का वेट करने लगते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग वहाँ से फिर से भागने लगते हैं और जल्दी ये लोग उस लाश के पास पहुँच जाते हैं जो कि टोनी को ढूंढने आया था। पर बेचारे उन औरतों के हाथे कुत्तों की मौत मारा गया था। इतने सारे लाश को देखकर नताशा की फट के हाथ में आ जाती है, पर टोनी जैसे तैसे उसको संभाल कर फिर से वहाँ से चला जाता है। पर भागते भागते फिर से उन्हें वो लड़कियां दिखती है, जिसके बाद वो लोग फिर से छुप जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि नताशा के कहने पे टोनी एक पेड़ काटता है और उसके रस को खुद के शरीर पे लगा लेता है। दरअसल ये वही पेड़ था जिसका इस्तेमाल हरा रंग लगाने के लिए किया जाता था और इस पेड़ का इस्तेमाल ज्यादातर वो कबीले वाले दुश्मनों से छुपने के लिए किया करते थे। ये रंग को लगाने के बाद ये लोग भी हरा कलर के हो जाते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने में एक झील आ जाता है। अब वो लोग उस झील में कूद जाते हैं और तैरकर उस पर निकल जाते हैं। अब ये लोग कबीले से काफी दूर आ गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़कियां अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है। उधर उन दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था। जल्दी से वो दोनों भागकर उस टापू पर आते हैं ताकि ये लोग उस लड़कियों से बच सके। ये लोग जैसे इस टापू पे आते हैं तो उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई पड़ती है और वो हवाई जहाज उनके ऊपर ही उड़ रहा था। हम देखते हैं कि इस हवाई जहाज में तो टिल्लू टटपुंजिया है जो कि टोनी को ढूंढ रहा था। दरअसल टिल्लू टटपुंजिया जब टोनी के लिए मदद ढूंढने के लिए गया था तो वो भी वहाँ से रास्ता भटक गया था और बस इसी दौरान टोनी को वो कबीले की लड़कियां उठा ले गई थी। फिर कहानी के अंत में टिल्लू टटपुंजिया टोनी और नताशा को बचा लेता है, जिसके बाद टोनी और नताशा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर क्या था, ये दोनों आराम से जिंदगी जीने लगते हैं। सो इसी के साथ ये सर्वाइवल मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको
आपको भी इस तरह के फनी सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।